अब मैं अब्दुल मोमिन मेमन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और डॉक्टर जुल्फ़िकार सियाल साहब के फ़न और शख्सियत के हवाले से अपने तासुरात पेश करें। अब्दुल मोमिन मेमन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने मोहसिन और अपने बड़े जनाब डॉक्टर जुल्फ़िकार सियाल साहब को कि उन्हें से ज़बान शायर होने का लक़ब मिला, और इसी उन्वान के तहत इस किताब में मौजूद उनकी मुंतखब शायरी और उनका मुंतखब नसर और उस पर लिखे हुए रवां दौर के अबकरी शख्सियात के मज़ामीन, उन पर मुश्तमिल ये किताब डॉक्टर जुल्फ़िकार सियाल के नाम पर हमारे हाथ में है। हम इस तकरीब में मौजूद हैं और इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन को भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं, ख़ास तौर पर मेरी उस्ताद मोहतरमा डॉक्टर फ़ातिमा हसन साहिबा। मुझे इस प्रोग्राम में जनाब अनवर शऊर साहब, जनाब महमूद शाम साहब को देखकर बहुत खुशी हुई। बचपन से इनका नाम हम जंग अखबार में पढ़ते आ रहे हैं। आज वो हमारे साथ इस तकरीब में मौजूद हैं और हमारी सिंध की एक बहुत ही अबकरी शख्सियत जनाब साईं सलीम मेमन साहब भी तशरीफ़ रखते हैं सामने। इन्हें भी हमने बचपन से सुना है, देखा है, इनको पढ़ा है। ये सब हमारे लिए एक उस्ताद की हैसियत रखते हैं। इस किताब में महमूद शाम साहब के जो तअसुराती एक छोटा सा मज़मून है, वो दरअसल मेरे भी जज्बात की तर्जुमानी है कि मैंने डॉक्टर साहब को हमेशा ऐसे ही पाया है। नाम इनका जुल्फ़िकार है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बच्चे को सबसे पहला तोहफ़ा जो वालिदैन की तरफ से मिलता है वो उसका नाम होता है। और बाज़ वालिदैन क़ियाफ़ा शुनास होते हैं। बच्चे की उस वक्त शक्ल देख के उन पर जो नाम रखा जाता है वो बड़ा होकर उस नाम का भरम साबित होता है। जो दोस्त हमारे अहबाब डॉक्टर साहब को कुर्बत से देख चुके हैं और उनको जानते हैं, आपको महसूस होगा कि न सिर्फ वो अगियार के लिए बल्कि हक गोई में आपके लिए भी कहीं कहीं तलवार साबित होते हैं। इसकी वजह यह है कि उसके दिल में कुछ ऐसा मेल कुचेल बिल्कुल भी नहीं है कि वो उल्टा सोचे या मनफी सोचे। हमेशा मुस्बत रहा है, हमेशा तामीरी रहा है। सिंधी अदबी संगत हमारे सिंध के अदीबों की एक तर्जुमान तंजीम है, जिसके प्लेटफार्म पर बहुत बड़े बड़े अबकरी शुअरा हमें मुयस्सर हुए हैं और उनके पायोनर जो थे तकसीम के सानिये से पहले की अबकरी शख्सियात थे। तो उनके तसलसल को बरकरार रखते हुए सबसे पहले डॉक्टर साहब ने ये रिवायत डाली, अगर मैं भूलता नहीं तो सिंधी अदबी संगत का एक जरीदा शाया किया संगत के नाम से। और डॉक्टर साहब के ज़माने के जो वो शुमारे हैं वो इतने भरपूर हैं कि सदियों तक जिस तरह ख़ज़ाना आप संभालते हैं वो उन्होंने हमें उसमें समेट के तोहफ़े के तौर पर दिया है। डॉक्टर साहब की सबसे बड़ी ख़ासियत जो मैंने देखी है वो है खुए खुददारी। ये एक इत्तफ़ाक़ी बात है कि ये ज़मींदार घराने में पैदा हुए हैं। जागीरदार का एक बहुत बड़ा पस मंज़र है। ये जागीरदार घरानों में से नहीं हैं, ज़मींदारों में से ज़रूर हैं। इनके ख़ानदान को मैं जानता हूँ और नज़ामत करने वाले साहब जो डॉक्टर साहब को सयाल कह रहे हैं तो मुझे इकबाल का सैल रवां ज़हन में आ रहा है। सयाल के माने होते हैं अरबी में चलते रहना, और ये सयाह भी है और अपने कलम में सयाल भी है कि कलीम काशानी का मेरे ख़्याल में शेर है महमूद शाम साहब के, मौजेम
کہ آسودگی ما عدم ما است، ما زندہ ازانیم کہ آرام نہ گیریم، کہ ہم وہ لہر ہیں جس کا کام ہے چلتے رہنا، اگر وہ رک گئی تو مٹ گئی، میرے رکنے سے میری سانس بھی رک جائیں گی، فاصلے اور بڑھا دو کہ میں زندہ ہوں ابھی۔ ڈاکٹر صاحب کو جس نے بھی دیکھا ہوگا یہ اس شعر کی مصداق ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جو شعور دیا ہے اس کا سب سے بڑا جو ایک خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے فعل اور قول میں متضاد نہیں ہے۔ وہ مہمان نوازی کی بات کرتا ہے تو آپ اس کے گھر جائیں گے تو محسوس ہوگا کہ یہ مہمان نواز ہے۔ اگر حسب استطاعت لوگوں کی مالی معاونت کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کرتا ہے۔ جب یہ میڈیکل کے شعبوں کے منتظم کی حیثیت سے جہاں جہاں بھی رہے وہاں انہوں نے انتظام کو ایسا کنٹرول کیا اور تمام اپنے عملے کو ایسے سنبھالا کہ ان کے لیے ایک شفیق باپ کی طرح رہا، یہاں تک کہ ان کو بڑے بڑے جو عبقری قسم کے ہمارے جگادری ہیں انہوں نے ان کو تنگ کرنے کی کوشش بھی کی، بلکہ بعض مرتبہ انہیں اپنے منصب سے معطل بھی کر دیا گیا، لیکن اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ وہ اس لیے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک فقرہ ہے کہ میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے، میں بے لوث ہوں، آپ سمجھے بے لوث کیا ہوتا ہے؟ نہیں، آپ نہیں سمجھے، میں سمجھاتا ہوں آپ کو کہ بے لوث کیا ہوتا ہے۔ بے لوث وہ ہوتا ہے جس سے دنیا کے کسی بھی مفاد کی کوئی تلوار کاٹ نہیں سکتی۔ یہ ہم نے مشاہدہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم ان کے ساتھ اس نشست میں موجود ہیں یہاں پہ۔ میں اس کو بار دیگر مبارکباد دینا چاہوں گا اور آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ بہت شکریہ۔ عبد المومن میمن صاحب اسکالر ہیں عربی اور فارسی کے، اور بہت خوبصورت گفتگو انہوں نے کی ہے، اور سیال ہی ہے میرے خیال میں آپ کا نام، یا سیال؟ اچھا، یہ بات میں نے ابھی پوچھی تھی اپنے بزرگوں سے تو انہوں نے کہا سیال۔